हेलो एवरीवन, वेलकम टू जवान अड्डा 24/7 गाइस। कैसे हैं आप सभी। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं किसकी, आपकी जो अग्निवीर की नई भर्ती आने वाली है भाई, उसकी एग्जाम डेट कब आएगी, उसकी एज लिमिट क्या होगी, उसकी ऑनलाइन डेट क्या होगी, सारी चीजें, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्या फिजिकल्स एस्पिरेशंस मांगे गए हैं आपसे, क्या सा एग्जाम होगा, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सारा इस सेशन में हम बात करने वाले हैं। तो देखो, जनरली स्टार्ट करते हैं सेशन को। अब देखो, जब भी हम अग्निवीर की बात करते हैं ना, तो देखो अग्निवीर में सभी को पता है कि बम्पर वैकेंसीज आती हैं, है ना, चाहे वो जीडी की हो, ट्रेडमेंट्स की हो, जनरल ड्यूटी हो, है ना, क्लर्क की हो, सारी चीजों को लेके। तो देखो, अमूमन जो देखा गया है ना, अभी एक चीज जो देखी गई है वो ये देखी गई है कि फरवरी से मार्च के बीच में आपका क्या आता है, आपका फॉर्म आ जाता है, एग्जाम फॉर्म आपका निकल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाता है आपका। अब देखो, तैयारी अभी से स्टार्ट करनी होगी आप सभी को, क्योंकि अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर देंगे तो आप कहीं जाके एक एज लेंगे दूसरे स्टूडेंट से जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है। ठीक है, तैयारी अभी स्टार्ट करनी है। उसके बाद जब आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हो, या कुछ एग्जाम्स में कभी कभी क्या होता है, फिजिकल एस्पेक्ट्स पहले आ जाते हैं, तो अमूमन ये देखा गया है कि जून से जुलाई के बीच में क्या होता है, आपका फिजिकल हो जाता है ना। और फिजिकल किन एस्पेक्ट्स पे होता है आप सभी को पता है, क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, डोंट वरी, क्लियर करने वाले हैं, इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो ये आप मान के चलिए 2025 की जो वैकेंसी आने वाली है वो आपकी कब आने वाली है, वो आपकी फरवरी में आने वाली है ना, फरवरी से मार्च के बीच में, और जून जुलाई में आपका क्या हो जाएगा, यहां पे फिजिकल हो जाएगा। अब अग्निवीर की जो एज लिमिट है वो क्या है, देख लो। अगर आप जनरल ड्यूटी जीडी में आप जाना चाहते हो तो मिनिमम आपकी 17.5 साल उम्र होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 21 साल की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये परमानेंट कमीशन नहीं है, तो इस वजह से आप से ये डिमांड की जाती है कि आप बहुत ही यंग एज में इसको ज्वाइन कर लें। सोल्जर क्लर्क की क्या मिनिमम एज चाहिए, 17.5 साल चाहिए और मैक्सिमम एज 23 साल चाहिए। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं सोल्जर ट्रेड्समैन की, तो उसमें मिनिमम कितनी चाहिए, 17.5, और मैक्सिमम 23.5 साल नहीं, 23 साल चाहिए, है ना। और सोल्जर टेक्निकल में अगर आप जाना चाहते हैं, सोल्जर टेक्निकल की पोस्ट आप अपनाना चाहते हैं, तो 17.5 से लेके 23 साल इसकी भी एज चाहिए आपकी। तो ये हो गई आपकी एज लिमिट। तो अब अपनी एज के हिसाब से अमूमन अंदाजा लगा लीजिए कि आप कौन सी पोस्ट में जाएंगे। ठीक है, अगर 21 से ज्यादा हो गई है आपकी एज, तो आपके लिए सिर्फ ये 3 वैकेंसीज रहेंगी, सोल्जर क्लर्क, सोल्जर ट्रेड्समैन और सोल्जर टेक्निकल। अगर आपकी एज 21 वर्ष से कम है तो आप जनरल ड्यूटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, जनरल ड्यूटी के लिए चाहिए 10th पास, सोल्जर क्लर्क के लिए क्या चाहिए, 12वीं पास चाहिए, और सोल्जर ट्रेडमैन के लिए क्या चाहिए, 10th और 8th पास चाहिए, सोल्जर टेक्निकल के लिए 12th पास चाहिए, है ना। तो ये अमूमन एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है। जब बच्चों को ये पता होता है कि मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है, तो वो उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं सिचुएशन पे। डन, चलते हैं आगे। अब देखो, टेक्निकल एग्जाम का जो पैटर्न है वो कैसा है, वो जरा सुन लो। अब देखो, जनरल नॉलेज अगर मैं बात करूं, टेक्निकल एग्जाम जो 2024 में हुआ था उसी के हिसाब से 2025 में भी एग्जाम होंगे, है ना। उसके हिसाब से जो पैटर्न रहने वाला है, जीके, जनरल साइंस, मैथ, लॉजिकल रीजनिंग, तो ये सारी चीजें आपकी रहने वाली है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, ध्यान से, 15 15 15 5। लॉजिकल रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, और मार्क्स कितने हैं, इनटू में 2 कर दो, 15 दूनी 30। तो आपका क्या है, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और मैथ्स जो है वो आपकी 30-30 नंबर की है, और आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग है वो है सिर्फ 10 नंबर की। तो आपका टोटल मार्क्स जो बनेंगे वो बनेंगे, टोटल मार्क्स बनेंगे आपके 100। ठीक है, 100 बनेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जिस एग्जाम के बारे में मैं बता रहा हूं वो है आपका टेक्निकल एग्जाम। ठीक है, आगे चलो। इंडियन आर्मी एग्जाम पैटर्न फॉर जनरल ड्यूटी। एग्जाम पैटर्न क्या आता है, देखो, पासिंग मार्क्स चाहिए आपको 35, मार्किंग स्कीम है +2 फॉर ईच करेक्ट आंसर, -0.5 फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। तो मतलब यहां पे एक चीज हमें समझ में आती है, दैट नेगेटिव मार्किंग ऑलवेज विल देयर, है ना। नेगेटिव मार्किंग तो है भाई, यहां पे नेगेटिव मार्किंग है यहां पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अगर आप देखोगे अग्निवीर टेक्निकल ब्रांच का जो पैटर्न है उसमें क्या है भाई, उसमें आपका चाहिए नॉर्मली पासिंग मार्क्स 80 चाहिए, अमूमन इतने ही चाहिए होते हैं। मार्किंग स्कीम +4 की है फॉर ईच करेक्ट आंसर, और -1 फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये चीज चाहिए भाई आपको।
फिर अगर मैं क्लर्क के एग्जाम की बात करूं अग्निवीर में, तो उसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं वो अलग अलग है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो आते हैं इसमें। पार्ट 2 में क्या आती है? जनरल इंग्लिश आती है। पार्ट 1 में क्या है? जीके है। जीएस मतलब जनरल साइंस है, जनरल स्टडीज नहीं है, जनरल साइंस है, ठीक है। और मैथ्स है और कंप्यूटर साइंस है। तो अब यहां पे आप देख सकते हैं कितने 4-4 मार्क्स नंबर 4-4 मार्क्स की है, तो आप ये लगा सकते हैं। 5-5 नंबर की क्या है? जीके है और जनरल साइंस है। 10 नंबर की आपकी मतलब 10 क्वेश्चंस मैथ के होंगे, है ना। 40 नंबर की मैथ है आपकी। कंप्यूटर साइंस क्या है? 5 क्वेश्चंस कंप्यूटर साइंस के होंगे, टोटल 20 मार्क्स का ये है। और जनरल इंग्लिश का अकेला पेपर जो है वो 100 मार्क्स का है, जिसमें 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने रहेंगे? 50 और टोटल मार्क्स रहेंगे 200, ठीक है। तो ये है। अब देखो तैयारी करनी है आप सभी को, तो इस दिवाली के शुभ अवसर पर जो आपके लिए जवान अड्डा है वो क्या लेके आया है भाई? दिवाली धमाका सेल आपके लिए आ चुकी है। इसमें क्या है? डिफेंस ऑफिसर्स मेगा पैक। आप अगर ऑफिसर्स लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2199 में मिलेगा विद 3x वैलिडिटी। आप क्या कर सकते हैं? आप कोड लगा सकते हैं Y944 टू गेट सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और उसमें लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, पीडीएफ, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। वहीं अगर आप इस तरह के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस, अग्निवीर, इन सब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जवान मेगा पैक जो है सबसे बेस्ट रहने वाला है। आपको यहां भी Y944 यूज करके बहुत सारे एग्जाम्स के जो आपके ऑफर्स हैं वो खुल जाएंगे आपके लिए, और सारे जो लाइव सेशंस हैं आप जाके देख सकते हैं अड्डा 24/7 ऐप पर, ठीक है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे सेशंस मैं लाता रहूंगा आपके लिए जब जब आपकी वैकेंसीज आती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन। और चैनल पर अगर नए हो, इसी तरह का कंटेंट देखना है आप सभी को, तो चैनल को क्या करना है आप सभी को? यस, समझ गए होंगे। पहला है लाइक करो वीडियो को, ठीक है। दूसरा है सब्सक्राइब करो चैनल को, डिफेंस जवान अड्डा 24/7 को जाकर सब्सक्राइब करो, डिफेंस अड्डा 24/7 को जाकर सब्सक्राइब करो, क्योंकि वहां पर भी आपके लिए जो सारे टीचर्स हैं हमारे वो मेहनत करते रहते हैं ताकि आपको एक बेटर फ्यूचर दिलवा सके, ठीक है। मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन। दिस इज आफ्ताब सैफी साइनिंग ऑफ टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम।